इसलिए कि हमें पता है आज 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन उनके आने की शान क्या थी? वो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर जा रहा था, उस वक्त गरीब नवाज से उसके किसी फौजी ने पूछा था, बाबा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा था हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। सिपाही ने कहा हमारी बहुत बड़ी फौज आई थी बादशाह के साथ, हाथी घोड़े लश्कर साजो सामान, हम यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए 4-5 लोगों की जमात, 8 लोगों की जमात हिंदुस्तान फतह की बात करते हो, ये कोई मजाक नहीं है। गरीब नवाज ने कहा नादान, फर्क इतना ही है कि तुम अपने हथियारों के भरोसे आए थे और मोइनुद्दीन अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर है। ये ताकत है, ये कुव्वत का नाम है। जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है, बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का? डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी, थर्राते थे। कैसर और किसरा उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सक़फ़ी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख कर के आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी, हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो वो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीज़ान गिरामी वक़ार, दुनिया अगर खौफज़दा थी तो वह इश्क़ रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वक़ार में। आज खौफ जो तुम्हारे दिलों पर तारी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दूरी, ये एक ऐसी जिल्लत की बात है मेरे अजीजों, फिर आदमी दर दर की ठोकरों पर मजबूर हो जाता है। मैं माइक वाले से गुजारिश करता हूं, मैं इको बंद कर दें। नात खां जब तशरीफ लाएं तो उनकी आवाज़ को सुरीली बनाने के लिए आप इको को लगाएं। मैं तो भाई बयान कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसमें लहराने की ज़रूरत नहीं है, बस बात समझ में आनी चाहिए। और माइक को हम स्टाइल में लाना नहीं चाहते हैं। दो बूंद ही बहुत है अगर तुझको असर करे, तूफान नूह लाने से चश्म क्या फ़ायदा। मेरे हाल बात इतनी है कि आज तुम्हारे पास वो कुव्वत मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूं, इस पूरे भरे मजमे में
अगर मैं कहूँ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी पाक का नाम ही तो लिया है। आपने अंगूठों को चूम कर आंखों से क्यों लगाया? किसने कहा? क्या यहाँ से ऑर्डर दिया गया था? पहले से आपको बताया गया था कि मैं जब नाम लूँगा तो चूम लेना? मैंने तो ऐसे ही अचानक हुजूर का नाम लिया है और आप बेइख्तियार अंगूठों को बोसा देकर आंखों से लगाते हैं। क्यों? ये इस बात की अलामत है कि हमें किसी के हुक्म की देने की ज़रूरत नहीं, हमारे दिल में हुजूर के लिए धड़कनें आज भी मौजूद है। वो नाम पाक आता है, बेइख्तियार उंगलियां लबों तक चली जाती हैं। हुजूर को सामने से देखा नहीं, लेकिन नाम सुनते ही हम अंगूठों को चूम लिया करते हैं। ये आज भी अलामत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए मैं कहता हूं, वो जो छुपी हुई चिंगारी है, जिस दिन ये शोला बन गई, मेरे अजीज़ों, बड़े बड़े मोहल्लों को और बड़े बड़े पाखंडियों का जीना हराम हो सकता है। जो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भौंकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हुजूर के ग़ुलाम सब अब मर चुके, ख़त्म हो चुके। यह उनकी खाम ख्याली है। उन्होंने अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की वफ़ादारी देखी नहीं, और आपने कभी दिखाया भी नहीं। आप तो सिर्फ नारों में रह गए हैं, जोश में रह गए, जुलूस में सिर्फ बुलंद आवाज़ से चीखने में रह गए। जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए, उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं। मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी, स्पेन के किसी अजायब घर में एक स्टैचू रखा गया था, जिस स्टैचू में मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी खड़ा है। एक यहूदी देखता है और अजायब घर के मैनेजर से कहता है, ये स्टैचू में मुसलमान सजदे में, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है, उसके ऊपर यहूदी है, यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया। उसने कहा ये बदल दो, ये स्टैचू बदल दो। मैनेजर ने कहा इसमें आपकी कौन सी तौहीन हो रही, आप तो सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर ईसाई, उसके ऊपर आपको रखा गया है। उसने कहा ऊपर तो दिखाया आपने, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये सजदे में से उठ गया, तो ऊपर जो दोनों खड़े हैं उनकी हालत क्या होने वाली। मेरे अजीजों, ये दुनिया जानती है जितनी देर तक ये नशा में है हम आराम से हैं। इनको नशा खिलाओ, सुन करके रखे रहो, इनको आवारगी में डाल के रखो, इनको बेहयाई और बेअखलाकी में डाल कर रखो, और पूरी दुनिया को तुम्हारा नाम ले लेकर के डराया जाता है कि इनके यहाँ आतंकवाद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं।